वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? दोस्तों, इस दुनिया में जो भी हो रहा है उसको देख के इंसान के अंदर में अगर अच्छा इंसान है, मानव का ख्याल रखने वाला बंदा है, वो विचित्र हो जाता है। ये सब चीज़ देखकर हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। एक गाज़ा का तो हालात आप लोगों ने देखा ही, और अब दूसरा गाज़ा लेबनान होने जा रहा है या हो चुका है। कल से लेकर आज तक इतने हमले हुए हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। और मेरा फैशन का काम है, आज़म गारमेंट, लेकिन कभी कभी मन विचित होता है तो मैं और सारी कहानियाँ रखता रहता हूँ आप लोग के सामने। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें और महसूस करें कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो आप लोग से इल्तिजा है कि इस वीडियो को नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इसराइल का लेबनान पर धुआंधार हमला जारी है। लेबनान पर हमले के पैटर्न से लगता है कि इसराइल गजा की तरह लेबनान को मिटा देना चाहता है। लेबनान के शहर त्रिपोली में भी इसराइल ने हमला किया है। इसराइल हमास से लेकर हिजबुल्लाह के कमांडरों को मारने का दावा किए जा रहा है, लेकिन इन सब की पुष्टि नहीं हो पाती है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अभी तक 2000 से अधिक लोग मारे गए हैं। अल जजीरा ने यह भी रिपोर्ट किया है कि उत्तरी लेबनान के त्रिपोली शहर में हवाई हमले के बाद लेबनान का हर व्यक्ति एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या हमारे देश में एक भी इलाका सुरक्षित है? इन बेतहाशा हमलों को देखते हुए ब्रिटेन से लेकर दक्षिण कोरिया तक 23 देशों ने अपने अपने नागरिकों को व्यावसायिक विमान सेवा और विशेष विमानों से निकालना शुरू कर दिया है। लेबनान को लेकर इसराइल की चेतावनियां भी गजा से मिलती जुलती हैं। गजा में भी इसराइल यही कर रहा था। कभी चेतावनी देता था उत्तर चले जाएं, कभी कहता था दक्षिण चले जाएं। इसी तरह लेबनान में भी इसराइल कर रहा है। अस्पतालों को भी निशाना बनाया जा रहा है ताकि घायलों को इलाज ना मिल सके। पहले ही बम धमाकों में घायलों से अस्पताल के बंद होने की खबर है, क्योंकि डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि गजा की तरह लेबनान में भी अस्पतालों को टारगेट किया ही जाएगा। साउथ लेबनान अस्पताल के निदेशक ने CNN को बताया है कि अस्पताल पर इसराइल की ओर से स्ट्राइक की गई है। हमले में 7 लोगों की मौत की खबर है। इसके बाद अस्पताल को खाली करना पड़ा। दक्षिणी लेबनान में करीब 40 अस्पतालों और स्वास्थ्य इकाइयों पर हमला किया गया है। पिछले 24 घंटों में 28 स्वास्थ्य अधिकारियों की मौत हो चुकी है। इन सब के कवरेज को लेकर विदेशी मीडिया की निंदा हो रही है कि इसराइल के हमलों के बारे में आधी अधूरी रिपोर्टिंग की जा रही है। इसराइल के अत्याचार को नहीं उभारा जा रहा है और ना ही लेबनान के लोगों की त्रासदी को, उनके मानवीय संकट को बताया जा रहा है। लोग ट्विटर पर रॉयटर्स, गार्डियन, स्काई न्यूज, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों की हेडलाइन का विश्लेषण कर रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट हमने इतिहासकार SL रेड के ट्विटर हैंडल से लिए हैं, जो नियमित रूप से हेडलाइन का विश्लेषण करती हैं। संपादक का काम है सही वाक्य लिखना, सही सूचना देना और गलतियों को संपादित करना, गैर जरूरी चीजों को हटा देना। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट को देखिए। लोगों ने अपनी तरफ से एडिट किया है। हेडलाइन से पता ही नहीं चलता कि इसराइल ने हमला किया है, तो बेरूत से पहले इसराइल एयर स्ट्राइक्स लिख दिया है, जोड़ा है, और यहां एयर स्ट्राइक से पहले इसराइल लगा दिया है, जिससे पाठक को पता चले एयर स्ट्राइक किसने की है। इस ट्वीट में देखिए, लिखा है अस्पतालों पर बम गिराए जा रहे हैं, लेकिन इस बात का जिक्र ही नहीं कि ये बम और मिसाइलें इसराइल की ओर से आ रही हैं। इन खबरों के लिखने का तरीका ध्यान से देखिए, व्याकरण का खेल समझ आएगा। वाक्यों से कर्ता गायब कर दिया गया है, बिना कर्ता के ही क्रिया है, जिसे पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे मिसाइल अपने आप आकर अस्पताल के ऊपर गिर गई है, कहीं से बम घूमता फिरता अपने आप लेबनान के लोगों पर गिर गया है। किसने गिराया इसका नाम नहीं। जिसने भी बम गिराया उसे आक्रांता तक नहीं लिखा जाता है। अगर यही वाक्य एक्टिव वॉइस में लिखा जाता तो लिखते कि इस्राइली बॉम्बर्स किल्ड
dozens of health workers in Lebanon। मगर मौजूदा हेडलाइन से इसराइल गायब है। बीबीसी की इस हेडलाइन में आप देख सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में बताया गया है कि ईरान ने इसराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए हैं। इस हेडलाइन का उदाहरण देते हुए इतिहासकार एसएल रैड ने दिखाया है कि कैसे बीबीसी ने अपनी हेडलाइन को बाद में अपडेट कर प्रमुखता से यह जानकारी शामिल की कि इसराइल के हमले से एक पिता के नवजात जुड़वा बच्चों की मौत हो गई। पहले की हेडलाइन में इसराइल का नाम नहीं था। एक नई हेडलाइन में बीबीसी ने लिखा है, वेस्ट बैंक में इसराइली एयर स्ट्राइक में 18 लोग मारे गए। जब इसराइल का नाम लिया जा सकता है तब फिर क्यों नहीं लिया जा रहा है? आपके सामने आपका वर्तमान गायब किया जा रहा है। भारत में भी गोदी मीडिया इसी तरह का खेल खेलता है। एक नई तरह की भाषा आपके दिमाग में डाली जा रही है। इन अखबारों के ये वाक्य किसी हथियार से कम नहीं, पढ़ने वाले साधारण पाठक के विवेक को ही भोथरा कर देते हैं। तो बम से नुकसान केवल लेबनान में नहीं हो रहा, उन खबरों को पढ़ने वाले दूर देशों के पाठकों को भी हो रहा है। वैसे हमारा मीडिया स्त्रियों के साथ हिंसा की खबरें दिखाते हुए इस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के खेल को खूब खेलता है। स्त्री के साथ यौन हिंसा हुई लिख दिया जाता है। हिंसा करने वाला भाषा के स्तर पर ही अपनी करनी से मुक्त हो जाता है। इसलिए सही खबर तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है और खबरों को पढ़ने के लिए आपको भाषा का व्याकरण भी ठीक करना होगा, फिर से समझना होगा, ताकि उसके चश्मे से आप खबरों के वाक्यों को देख सकें। ज्यादातर खबरों में इसराइल का ही नजरिया है। WHO का कहना है कि 2 सप्ताह के भीतर 37 अस्पताल बंद करने पड़े हैं। बीबीसी के संवाददाता जोएल गुंतेर ने रिपोर्ट किया है कि इसराइल के हमलों के कारण दक्षिणी लेबनान में 4 अस्पतालों को बंद कर दिया गया। जिस तरह से एम्बुलेंस और अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है, डॉक्टर अस्पताल नहीं आ रहे हैं। इसराइल ने कहना शुरू कर दिया है, अस्पतालों की गाड़ियों से हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों और हथियारों को मोर्चे पर पहुंचा रहा है। यही दलील, ठीक यही दलील गजा के समय इसराइल दे रहा था कि अस्पताल में हमास के लोग छुपे हुए हैं। इन बयानों से और इनकी भाषा से पता चल रहा है इसराइल लेबनान में गजा दोहराना चाहता है। उसके लिए अपनी इन बातों का कोई मतलब नहीं, उसे बस हमला करना है, बम गिराने हैं। पिछले साल जब गजा के अहली अस्पताल पर इसराइल ने हमला किया तब पूरी दुनिया निंदा कर रही थी। अस्पतालों की बात हर जगह हो रही थी, इस बार गायब है। ऑक्सफैम का अध्ययन बताता है कि किसी भी एक साल में इसराइल की सेना ने जितनी महिलाओं को मारा है, बच्चों की हत्या की है, उतनी तबाही किसी ने नहीं मचाई। न्यूनतम संख्या के हिसाब से भी देखिए तो पिछले 12 महीने में गजा में 11,000 बच्चे मारे गए हैं और 6,000 महिलाएं। हर 3 घंटे पर इसराइल के बमों ने गजा में स्कूल, अस्पताल और राहत शिविरों को निशाना बनाया गया है, जबकि युद्ध के नियमों के अनुसार इन जगहों पर हमला नहीं किया जाता था। इससे पहले 2016 में इराक के युद्ध में एक साल में 2600 महिलाएं मारी गई थीं। हमने आपको 4 अक्टूबर के वीडियो में बताया था कि अमेरिका के 99 डॉक्टरों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को पत्र लिखा है और उसमें बताया है कि गजा में 1.25 लाख से अधिक लोगों को मार दिया गया है। उस हिसाब से मारी गई महिलाओं की वास्तविक संख्या गजा में 6,000 से भी ज्यादा होनी चाहिए। लेबनान के अस्पतालों की सूचना तो है, मगर वहां की तबाही का कोई चेहरा नहीं जिससे आप जुड़ सकें और समझ सकें। लगता है अस्पतालों पर बम गिराना अब सामान्य हो गया है। युद्ध का यह नया नियम बन गया है, कहीं बम गिराएं ना गिराएं, अस्पताल पर सबसे पहले बम गिराना है। इसराइल ने लेबनान के अस्पताल को हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर बताकर उस पर रॉकेट दाग दी, जिस तर्क से पूरे गजा को निस्तानाबूद किया था। फोरेंसिक आर्किटेक्चर एक इन्वेस्टिगेटिव मीडिया आउटलेट है। ये बचे हुए सबूतों के आधार पर किसी जगह पर होने वाली घटना का विश्लेषण करते हैं। इस संस्था के रिसर्चर जूलिया न्यूएनो गिटार्ट ने जांच कर बताया है कि कैसे इसराइल ने साल भर में
गजा की अलग अलग बेकरी पर टारगेट किया, निशाना बनाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया, बेकरियों को टारगेट किया ताकि आसपास लाइन में लगे लोग मार दिए जाएं और बेकरी भी बंद हो जाए, भूखमरी फैल जाए। कुछ मामलों में बेकरी के आसपास वाले इलाके पर बम गिराए जाते थे। संयुक्त राष्ट्र से आटा मिलने के कुछ घंटे बाद एक बेकरी को बम से उड़ा दिया गया। गजा में बेकरी हमेशा से मानवीय सहायता का केंद्र रही है। इस्राइल के हमले के बाद ये सहायता मिलने के और भी जरूरी केंद्र बन गए। बेकरियों पर बढ़ते हमलों ने विस्थापितों और भूखमरी के शिकार लोगों को ज्यादा खतरे में डाल दिया। दूसरी तरफ सुरक्षा मामलों के जानकार ईरान की ताकत का विश्लेषण कर रहे हैं कि उसके पास किस किस तरह के हथियार हैं और उनकी क्षमता क्या है। ईरान ने 180 मिसाइलें दागकर अपनी ताकत का इजहार कर दिया है। इन मिसाइलों को सफलतापूर्वक टारगेट तक पहुंचाकर उसने बता दिया कि इससे भी बड़ा हमला करने की क्षमता रखता है। भले ही ईरान ने पहली बार में किसी मानव बस्ती को टारगेट नहीं किया, लेकिन जरूरत पड़ी तो ऐसा कर सकता है। इससे पहले 13 अप्रैल को ईरान ने क्रूज मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया। इस बार उसने उससे भी तेज गति से पहुंचने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। गति के कारण ही इस्राइल इन मिसाइलों को रोक नहीं पाया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक विश्लेषण में दावा किया गया है कि 32 मिसाइलें अपने टारगेट के भीतर गिरी हैं। 32 मिसाइलों का टारगेट पर हिट करना बहुत बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि इस्राइल की वायु रक्षा प्रणाली के बारे में जो दावा किया जाता था कि अभेद्य है, उसमें उतनी सच्चाई नहीं है। इस्राइल के पास भले ही एरो 2, एरो 3 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, मगर इनकी संख्या बहुत सीमित है और यह सिस्टम ईरान की मिसाइलों से कहीं ज्यादा महंगा है। अभी तक तेल नौफ एयरबेस की कोई साफ सुथरी तस्वीर भी नहीं आई है। अंदाजा मिलता है कि यहां पर हथियारों का जो भी भंडार रहा होगा उसे नष्ट किया गया होगा। ईरान की मिसाइलों को 550 मील की दूरी तय करनी पड़ी। इतनी दूरी से मिसाइलें दागी जाएं तो निशाना चूक सकता है। ईरान ने ऐसा नहीं होने दिया। दुनिया के बड़े बड़े देश इस्राइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। यूरोपियन संघ में G7 यानी कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका ने ईरान की निंदा की है। कहा है वे इस्राइल के साथ हैं। तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। इन देशों को इस्राइल के साथ ही होना है। इस्राइल की हर खता में खूबी देखने का इनके पास एक ऐसा चश्मा है जो किसी के पास नहीं। रॉयटर्स की हुमेरा पमुक की एक एक्सक्लूसिव खबर आप तक शायद ना पहुंचे। रॉयटर्स ने पेंटागन और अमेरिकी सरकार के कई आधिकारिक ईमेल की जांच की है। तत्कालीन डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर द मिडिल ईस्ट डाना स्ट्राउल ने 13 अक्टूबर को राष्ट्रपति बाइडेन को एक ईमेल लिखा जिसमें वह अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के एक विश्लेषण के बारे में बता रही थी। स्ट्राउल लिखती हैं कि रेड क्रॉस की रिपोर्ट ने उन्हें झकझोर दिया है। इस हमले के कारण अमेरिका के अरब देशों से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। यह रिपोर्ट बताने का प्रयास करती है कि इसी कारण बाइडेन पर यह दबाव पड़ा कि वे फिलिस्तीन को लेकर भी संवेदना व्यक्त करें और गजा की मदद करें। 15 अगस्त को दाना स्ट्राउल न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख लिखती हैं कि अभी भी समय है मध्य पूर्व में एक विस्तृत युद्ध रोकने का। उसके बाद दिसंबर 2023 में इस पद से इस्तीफा दे देती हैं। इसी संदर्भ में 24 सितंबर की प्रो पब्लिका की एक खबर देखिए। अमेरिकी कानून के तहत यह नियम है कि अगर कोई देश अमेरिकी मानवीय सहायता को जरूरतमंदों तक पहुंचाने से रोकता है तो अमेरिका उस देश को हथियार नहीं दे सकता। प्रो पब्लिका ने लिखा है कि इसी साल अप्रैल में अमेरिकी सरकार की 2 एजेंसियों ने एंटनी ब्लिंकन को यह जानकारी दे दी थी कि इस्राइल जानबूझकर गजा में जाने वाली सहायता को रोक रहा है, मगर ब्लिंकन और बाइडेन प्रशासन ने इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया और कांग्रेस के सामने कहा, हमें नहीं लगता कि इस्राइल अमेरिकी मानवीय सहायता को रोक रहा है। यानी जानकारी होते हुए भी हथियारों की सप्लाई जारी रहे,
इसके लिए अपनी ही संसद से यह जानकारी छिपाई गई। लेकिन दुनिया इस खेल को समझ रही है, समझना भी पड़ेगा। कौन नहीं जानता कि अमेरिकी मदद नहीं मिलती तो इस्राइल 1 साल तक गजा पर बमबारी नहीं कर पाता। खुद उसके डॉक्टर और नर्स पत्र लिख रहे हैं कि अमेरिका इस पागलपन को तुरंत बंद करवाए, हथियारों की सप्लाई रोके। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन अब फालतू बात है। इस्राइल ने बता दिया है कि उसके लिए कोई नियम नहीं, वह अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय नियम है। एक ही नियम है, वह बम गिराएगा और अमेरिका चुपचाप बमों की सप्लाई करेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं। लेकिन आंख भर आती है दोस्तों ऐसी चीज़ देख देख कर। अब पता नहीं, जो भी ज़िंदगी है 10 दिन, 100 दिन, 50 दिन या साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, क्या क्या देखने को मिलेगा कुछ समझ में नहीं आता। हमने नोटबंदी देखी, हमने पूरी दुनिया बंद देखा, हमने अभी जो इसका नाम है, जो सबसे पहले से लड़ाई चल रही है वो तो हम लोग देख ही रहे हैं, रूस का, और वो देख ही रहे हैं क्या हालात है वहाँ पे। और उसके बाद में देखने को ये मिल गया गाज़ा और इज़राइल। और इज़राइल के बाद में अब इज़राइल ने गाज़ा को खंडर तो बना ही दिया है और दूसरा गाज़ा लेबनान हो चुका है। तो आपको देख के कैसा लग रहा है कमेंट वगैरह ज़रूर करें दोस्तों।